हेलो फ्रेंड्स, सोनाली व्लॉग्स में आपका स्वागत है और बात करेंगे मलिक फैमिली के ऊपर। आज जो मलिक फैमिली का वीडियो आया वो तो भाई बहुत अच्छा था। 31st का जो सेलिब्रेशन था सुबह सुबह ही हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि आज जो सुबह ब्लॉग आया था जिसमें भाई एक तरफ सब लोग बैठकर बारबेक्यू बना रहे थे, दूसरी तरफ भाई वो लोग पटाखे जला रहे थे, एक तरफ पटाखे फूट रहे थे, एक बारबेक्यू बनाने के लिए 5-6 जन लगे हुए थे, रौनक ही लग रही थी। तो बहुत अच्छा लगा देखकर, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके ये वीडियो देखकर, खुशी होती है। सेलिब्रेशन तो हमने सुबह ही देख लिया, मगर मुझे यहाँ पर बात ये करनी थी। कुछ दिनों पहले यहाँ पर जब ये गोलू थी, जब दुबई में थी, तब इसका एक पॉडकास्ट हुआ था। उस पॉडकास्ट के ऊपर यही गोलू की सारी बातें हुई थी कि कंट्रोवर्सी होती है, लोग आपके बारे में बोलते हैं तो अब कैसा लगता है, क्या हो रहा है। वहाँ पर एक बात और हुई थी, लोगों के कमेंट आए थे वहाँ पर कि भाई जो अरमान के ऊपर, सबको पता है कि बीच में जो बातें निकली थी कुछ के अरमान मलिक के ऊपर भाई लोगों ने अटैक किया था, उन्हें धमकियाँ आई थी, फ़ोन आए थे जो अरमान जी ने हमें सुनाए थे। तो कुछ कमेंट आए थे वहाँ पर, उन लोगों का कहना था कि ये सारी बातें गलत है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये सारी बातें इन्होंने खुद निकाल कर रखी है, क्योंकि इन्हें यहाँ से अब जाना है, इन्होंने यहाँ पर बहुत पैसे कमा लिए हैं और इन्हें अब दुबई में शिफ्ट होना है। तो दुबई में शिफ्ट होने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि भाई हमारी फैमिली यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, हमें धमकियाँ मिल रही है और ये सारी चीज़ें हो रही है, इसलिए धीरे धीरे हम दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं। मगर लोगों का कहना है ये सब झूठ है, कोई धमकियाँ और कुछ भी नहीं है। और पहले तो उन्होंने ये भी कहा था कि ये दुबई में शिफ्ट होंगे, तब भी विश्वास नहीं आ रहा था। मगर ये पॉडकास्ट जो इनका हुआ, तब यहाँ पर गोलू ने कहा कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि पूरी फैमिली यहाँ पर शिफ्ट हो, इसलिए मैं पहले यहाँ पर आई हूँ, बिजनेस जमाऊँगी और अपने लिए भी एक ऐसा घर तैयार करेंगे जबकि मैं यहाँ पर पूरा घर तैयार कर लूँ और अपनी फैमिली को कहूँ आप लोग आओ और आकर यहाँ पर रहो, सब रेडी है, तब जाकर सब यहाँ आएंगे। तो यहाँ से तो ये भी हो सकता है कि सबको पता है बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि नर्सरी में इसमें जा सकते हैं, मगर अरमान जी ने कहा मैं अपने बच्चों को अभी नहीं पढ़ाऊंगा, जब इनका मन करेगा तब पढ़ाऊंगा। और के लिए घर पर ही टीचर रख दिए हैं, घर पर टीचर आएगा पढ़ाएगा। तो लोगों का ये भी कहना था, तो इसीलिए ये बच्चों को स्कूल में नहीं डाल रहा है, क्योंकि इनका प्लान है जो दुबई शिफ्ट होने का है, तो वो दुबई शिफ्ट होंगे, वहाँ पर ही बच्चों को ये पढ़ाने भेजेंगे, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देखिए आज जो अरमान जी का कल का वीडियो था, वहाँ पर तो इनका कहना ये भी था ये 31st पर, नए साल पर हम कोई एक साथ नहीं होंगे। जैसे जो पायल है वो यहीं चंडीगढ़ में रहेगी, गोलू है वो दुबई में रहेगी और जो अरमान जी है वो गोवा में रहेंगे, क्योंकि सबको पता है अरमान जी का अभी ये अपने जो इनका संगीत का वो है, तो अपने म्यूज़िक के पीछे पड़े हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा आजकल व्लॉगिंग में ध्यान नहीं दे सकते हैं बच्चों के पीछे। व्लॉगिंग घर के लोग ही करवा लेते हैं, नहीं तो सबने देखा है अरमान जी ही करते हैं बच्चों के व्लॉग, और लोगों को वो व्लॉग बहुत पसंद आते हैं। जान आ गई थी, अच्छी अच्छी एक्टिविटियाँ, बच्चों का बोलना जुलना, लोग इसी वजह से तो जुड़े हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें। मगर अभी ये जो अपने ये सूट है और इसके पीछे है, तो इसलिए ये गोवा में होंगे और वो चंडीगढ़ में, और वो भाई वहाँ पर देखिए घर के 3 लोग हैं और तीनों अलग अलग जगह पे हैं। तो लोगों का ये भी तो कहना था कि भाई अब यहाँ पर चंडीगढ़ में पायल अकेला छोड़ के जा रहे हैं और घर पर 3-3 4-4 3 बच्चे हैं, क्योंकि चीकू जाएगा गोलू के साथ। पहले सब पता है ये पायल जाएगी, कितनी दफ़े हो रहा था, सबसे पहले भी कहा था पायल जा रही है, लोगों ने कहा नहीं जा रही, इन्होंने कहा जा रही है, एयरपोर्ट तक इन्होंने वही चीज़ें की, मगर पायल नहीं गई थी, लोगों की जो बातें थी वो सच निकली। उसके बाद फिर अरमान जी ने कहा था मैं यहाँ पर रहूँगा, बच्चों को संभालूंगा और पायल जाएगी दुबई। ये दोनों को मैंने कह दिया है आप जाओ, अपनी तरह से आज़ादी से घूमो, अपना कैरियर बनाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मैं यहाँ पर बच्चों को संभालूंगा। मगर अब फिर से यहाँ पर ये हो गया है कि अरमान जी अब अपना करियर बना रहे हैं, अपना नहीं बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये चंडीगढ़ में पायल बच्चों को संभालेगी, वो वहाँ पर संभालेगी और ये अपना म्यूज़िक का संभालेंगे। तो अभी ये गोवा जाएंगे शूटिंग और इन सब चीज़ के लिए। मगर जो भी हो, आज का वीडियो अच्छा था। और आपको क्या लगता है ये जो बातें आई हैं सारी के भाई ये दुबई शिफ्ट होना चाहते हैं, धमकियों की बातें झूठी है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है? अगर आपकी भी कोई राय हो तो आप कमेंट कर ज़रूर से बताइए।
अगर आप मलिक फैमिली के जो ये किड्स हैं, बाकी फैमिली है जो भी है, उसके अगर आप फैंस हो, उनको देखते हो, तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इन बातों में कितनी सच्चाई है। और हाँ, जहद मिला था यहाँ से शहनाज से, कितना अच्छा वीडियो था वो वाला। मगर पता है क्या हुआ, वहाँ पर भी दो चीज़ों में लोग डिवाइड हो गए। एक थे जहद फैंस और दूसरी तरफ थे आयान और तुबा फैन। यहाँ पर ये जहद फैंस थे, सब खुश हो रहे थे क्योंकि वहाँ पर जहद था, शहनाज से मिला था, वो इसकी मासी हो गई, दोनों ऐसी बातें हुई थी। और रात को 1 बजे अरमान जी लेकर गए थे टाइम निकाल कर इसे मिलाने के लिए। अब शायद वहाँ पर उसे भी टाइम नहीं होगा और इन्हें भी टाइम नहीं होगा, तो रात को 1 बजे गए। तो लोगों का कहना ये था कि ये कोलैबोरेशन था, इसीलिए गए थे मिलने के लिए। तो यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे, जो आयान फैन वाले होंगे उनका कहना ये था कि जब घुमाने लेके जाना हो तो इन दोनों बच्चों में से किसी को लेके जाते हैं, और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों से जब मिलना होता है तब तुबा को लेकर जाते हैं, नहीं तब जहद को लेकर जाते हैं और उसे ही मिलाते हैं बड़े बड़े लोग। अब देखिए, वहाँ पर शहनाज ने कहा था कि वो सिर्फ जहद से मिलना चाहती, क्योंकि अरमान जी ने तभी से पूछा भी था कि जहद क्यों, बाकी के भी तो 2 बच्चे हैं ना। तो इससे शहनाज ने कहा था ना कि हाँ बाकी के बच्चे हैं, मगर मेरा मैं इसके साथ ज़्यादा अटैच होती हूँ, मुझे इसके वीडियो देखना ज़्यादा पसंद है, तो इसके लिए मैं इसके साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं इससे मिलना चाहती हूँ। इसीलिए अरमान जी फिर क्या कर सकते थे, वो उसे ही लेकर जाएंगे, तो उसे ही लेकर गए थे। अब देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर और इनके फैन भी चाहते हैं कि इनके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हों। जैसे सबको पता है कि यहाँ पर जहद को फिल्म भी मिली हुई है, तो इसी तरह से इन्हें भी मिले। बीच में अरमान जी शायद कह रहे थे कि आयान के लिए भी इन्हें कोई सीरियल है उसमें चांस मिला है। अब देखिए, जो यहाँ पर जो चांस मिला था जहद को, उसका जो फॉर्म बॉम था, वो जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो भी था वो भी आया था वहाँ पर, तो वो सच लगा। और ये जो इन्होंने आयान के टाइम पर कहा था कि भाई इसको भी मिला है, तो उसका कुछ खास इन्होंने दिखाया नहीं। और इनकी आदत होती है, ये बात में झूठ बोलते हैं, तो उसको ये लोग कहते हैं कि हम प्रैंक करते हैं। जैसे कि बीच में भी एक प्रैंक किया था ना, शूटिंग दिखाई गई थी, शूटिंग थी इनके गाने की, और इन्होंने तब क्या पूरे वीडियो में पहले क्या बताया था कि ये जहद की तरफ से है, जहद को मिली हुई वैनिटी वैन है, इसमें ही आज इसकी फ़िल्म की शूटिंग होगी, हम सब इसीलिए आए हैं। बहुत सी ऐसी बातें इन्होंने करी थी। भाई यही है, इनके कब प्रैंक होते हैं, कब सच होता है पता नहीं चलता है। मगर आज का वीडियो इनका बहुत अच्छा था, जो 31 का पहले ही एडवांस सेलिब्रेशन इन्होंने किया था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, हाइप भी कीजिएगा, और मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।